Hello students, welcome back again. I am Raju sir from Momentus English Classes. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दूसरा टेंस लेकर आए बेटा। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, जो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग उसको पढ़े थे। और आज बेटा टेंस का जो 12 पार्ट है बेटा, कुल 12 पार्ट का जो है दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में यहाँ पर देखते हैं। इसकी पहचान क्या है, पहचान में कितने इसमें आते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इसके नियम क्या हैं, इससे कंडीशन क्या हैं, है ना। फिर इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस चैनल पर जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र छात्राएं नए हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सो मेरे गाइस, बिना देर के हुए आइए हम इस वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सारे विद्यार्थी देखो, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये बेटा है पार्ट दूसरा नंबर, ठीक ना। ये टेंस का दूसरा यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पहचान क्या होती है। देखिए यहाँ पर, यहाँ पहचान बेटा, ध्यान दो सारे बच्चे। पहचान, सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग कॉपी और अपनी कलम को खोल लो और यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं पहचान या रूल्स या स्ट्रक्चर, उसको अपनी कॉपी में नोट्स कर लो, है ना बेटा। तो आइए, आज का क्लास बहुत ही शानदार बेहतरीन होने वाला है, बड़े ध्यान से उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, पहचान में नंबर 1 यहाँ पर लिखो, सारे बच्चे ध्यान दो। इस टेंस में यहाँ हम लिखेंगे क्या, लिखो देखो यहाँ पे ध्यान से सारे बच्चे। इस टेंस में वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कार्य का, है ना बेटा। इस टेंस में वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना या होना पाया जाता है, ठीक है बेटा। ये सबसे पहला नियम है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। नंबर 2, इस वाक्य, है ना, नंबर 2 यहाँ लिखो। इस टेंस, इस टेंस के वाक्य की क्रिया के अंत में, इस टेंस के वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, ठीक है बेटा। और इसमें लिखो अभी हुआ है, हुई है, हुए हैं, ठीक है बेटा। हुए हैं, डॉट डॉट इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान दो, पहला आपने लिखा यहाँ पर, इस टेंस में वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना या होना पाया जाता है। ये पहला आपका पहचान में हो गया। नंबर 2 आपने यहाँ पर लिखा। नंबर दूसरा लिखा, इस टेंस की वाक्य की, है ना बेटा, इस टेंस की वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो,
हुआ है, हुई है, हुए हैं, डट डट इत्यादि शब्द आते हैं, है ना बेटा। ये दो। तीसरा नंबर यहाँ लिखिए, इसको लिख लो सारे बच्चे। नंबर 3 यहाँ पर देखिए, स्टेंस में स्टेंस में 3 सहायक क्रियाएं होती हैं। 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन सा होता है यहाँ पर लिख लो। नंबर 1 इज, नंबर यहाँ पर 2 आई एम, और नंबर 3 यहाँ पर हो गया बेटा आर, ठीक है। यहाँ लिख लो सारे बच्चे। 3 सहायक क्रिया होती है यहाँ पर। नंबर 1 इज हो गया, दूसरा आई एम हो गया, तीसरा क्या हो गया आर हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर नोट करके यहाँ पर लिख लो। यहाँ लिखिए, इज का प्रयोग, सारे बच्चे इसको नोट कर लो, इज का प्रयोग करता ही, सी, इट तथा एक वचन नेम के साथ होता है, ठीक है बेटा। यहां देखो सारे बच्चे ध्यान से, क्या आपने लिखा, इज का प्रयोग करता ही, सी, इट तथा एक वचन नेम के साथ होता है। आई एम का प्रयोग यहां पर लिखिए, आई एम का प्रयोग केवल कर्ता आई के साथ होता है, केवल कर्ता आई के साथ होता है, ठीक है बेटा। यहां पर ध्यान दो, इसको आई एम का प्रयोग केवल कर्ता आई के साथ होता है। आर का प्रयोग आप देख लो, आर का प्रयोग, आर का प्रयोग करता, दिखाओ, यू, वी, दे, है ना बेटा, तथा बहुवचन नेम के साथ, तथा बहुवचन नेम के साथ करते हैं, ठीक है। इसको लिख लो सारे बच्चे। यहाँ देखो, यहाँ पर 3 सहायक क्रिया हो गया, तीनों के यहाँ पर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इसको सारे बच्चे इसको लिख लो, ठीक है। या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखो यहाँ पे, चलिए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर यहां लिखो, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सिंपल लिखेंगे बेटा, सिंपल सेंटेंस, ठीक है बेटा। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है बेटा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो, एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, चलो एग्जाम्पल हम लिखते हैं। क्या लिखिए, वह पढ़ रही है, ठीक है। मैं खेल रहा हूं, लिख लो इसको।
अगला वाक्य लिखिए अभी, वे दौड़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ठीक है बेटा, और एग्जाम्पल लिखो। हम लोग टैक्सी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर रहे हैं, और वाक्य आप लिख लो। मेरे पापा सो रहे हैं। ठीक है बेटा, मेरे पापा सो रहे हैं, और वाक्य लिख लो। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लो यहां पर। निशा, अगला वाक्य यहां पर लिखो। सॉरी, दिव्या नाश्ता तैयार कर रही है। तैयार कर रही है। चलो ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे। यहाँ एक वाक्य और लिख दे रहे हूं। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है। ठीक है, चलो सारे बच्चे यहां देखो बोर्ड पे, बड़े ध्यान से यहां देखिए। तो आज का टेंस हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आप बताएंगे पहचान। तो इसकी पहचान क्या है, तुम्हें कैसे पहचाने कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है ना। इसकी वाक्य किस शब्दों पर खत्म होता है, इसमें क्रियाएं कितनी होती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पहचान क्या है। ऐसा कौन सा शब्द आता है वाक्य के अंत में जो इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो बेटा वीडियोस को अंत तक पूरा देखिएगा। अच्छी तरह समझना है तो आपको वीडियो को अंत तक ही देखना होगा। ठीक है, तो आइए इसकी पहचान के बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले ध्यान दो, इसकी जो पहचान होती है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो। ठीक है, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये सारा जो है पहचान इसका है। और इन्हीं शब्दों पर जो है वाक्य खत्म होता है। वाक्य देखिए यहाँ पर, वह पढ़ रही है, क्रिया के अंत में क्या है, रही है, आया है ना। मैं खेल रहा हूं, रहा हूं, है ना। वे दौड़ रहे हैं, रहे हैं। ठीक है ना, तो इसकी पहचान क्या है, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये शब्द भी इसमें आता है। जैसे यहाँ देखिए, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर हुआ है शब्द आया कि नहीं आया, आया ना। यहाँ पर हुआ है शब्द आया है। तो यहाँ पर जो है बेटा, रहा रही के साथ हुआ है, हुई है, हुए हैं, इन शब्दों पर भी वाक्य समाप्त होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कभी कभी वाक्य में, जैसे कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, तो बच्चे ये जानते हैं कंटिन्यूअस का टेंस में कि रहा रही आएगा तो कंटिन्यूअस होता है, वो सही है। लेकिन बहुत से बच्चे ध्यान देते हैं, ये भूल जाते हैं कि वाक्य में हुआ हुई पर जो आता है वो भी वाक्य कंटिन्यूअस में होता है। इस वाक्य में भी कार्य जारी होता है। जिस देखिए, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। कैसे है मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए बोर्ड पे। ये पहला पहचान हो गया। दूसरा इसकी पहचान है कि प्रेजेंट टेंस में, यहां ध्यान दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी कार्य होता है वर्तमान समय में होता है, मतलब इस समय होता है। तीसरी बात, इसमें जो कार्य होता है वह कार्य जारी होता है। कोई भी काम करते हैं इसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है। ठीक है ना बेटा, लेकिन एक बात इसमें एक कंडीशन है,
इसमें कार्य के जारी होने का जो टाइमिंग होती है, जो समय होता है, वह समय नहीं देता है कि काम कब से जारी हुआ, कब से शुरू हुआ है और काम कब तक जारी रहेगा, ये इसमें नहीं देता है। लेकिन काम जारी होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाना क्या है, जारी है, मेरा पढ़ाना जारी है। आप बैठे हुए हो, आपका बैठना क्या है, जारी है। आप पढ़ रहे हो, आपका पढ़ना क्या है, जारी है। आप मुझे देख रहे हो, आपका देखना क्या है, जारी है। ये सारी वाक्य जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। आई बात समझ बेटा? तो ध्यान देना। इसमें एक बार और समझा दें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यह होता है पहचान कि इसमें वर्तमान समय में काम का होना है, करना पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें जो भी कार्य होता है, कार्य का जारी होना पाया जाता है। लेकिन जो काम के जारी होने का जो टाइमिंग होती है, जो समय होता है, वह इसमें समय नहीं देता है कि काम कब से शुरू हुआ है और कब तक जारी रहेगा, ये समय नहीं देता है। लेकिन काम जारी रहता है। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं तो कुत्तों का भौंकना क्या है, जारी है। अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक का पढ़ाना क्या है, जारी है। बारिश हो रही है, बारिश का होना जारी है। अब बारिश कब से हो रही है, कब तक होगा, ये इसमें टाइमिंग नहीं होता है, इसमें टाइमिंग नहीं होता है। आई बात समझ ना? तो देखिए यहाँ पर हम लोग टैक्सी का प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा करना हमारा जारी है, लेकिन कब से कर रहे हैं, कब तक होगा, ये इसमें समय नहीं दिया होता है। मेरे पापा सो रहे हैं तो मेरे पिताजी कब से सो रहे हैं और कब तक सोएंगे, ये इसमें टाइमिंग नहीं होता है। यहाँ देखो, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, यानी कि आप अपना पाठ लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन कब से कर रहे हो, कब तक करोगी, ये इसमें समय नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखिए, दिव्या नाश्ता तैयार कर रही है, तो दिव्या नाश्ता बना रही है, तैयार कर रही है, लेकिन नाश्ता कब से कर रही है, कब से तैयार कर रही है और कब तक तैयार करेगी, इसमें समय नहीं दिया होता है। कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है तो उसका बैठना जारी है, वो बैठा हुआ है, लेकिन कब से बैठा है और कब तक पेड़ पर बैठेगा, ये इसमें समय नहीं देता है। तो हमने क्या सीखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में? हमने ये सीखा कि वर्तमान काल में इसका समय, इसमें काम होता है, इसमें काम का जारी होना पाया जाता है, लेकिन कार्य के जारी होने का समय नहीं दिया होता है। दूसरा इसकी पहचान है, वाक्य किन शब्दों पर समाप्त होता है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, इन शब्दों पर वाक्य क्या होता है, समाप्त होता है। ये तो पहचान हो गया। अब इसमें देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, बेटा ध्यान देना, इसमें तीन सहायक क्रिया होती है। कितनी सहायक क्रिया होती है? तीन सहायक क्रिया होती है। इज, एम, आर, ठीक है ना? यहाँ लिखा देखिए, इज, एम, आर। आई बात समझ? तो इज का प्रयोग कहाँ होता है? दिस, दैट, ही, सी, इट और एक वचन नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। आई एम का प्रयोग केवल हम आई के साथ करते हैं। आई एम का प्रयोग केवल आप आई के साथ करोगे, ठीक है? आर का प्रयोग कहाँ होता है? दीज, दोज, यू, वी, दे और बहुवचन नेम के साथ आर का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? ठीक। इसमें एक चीज और है, आप बता दें, हम ध्यान से सारे बच्चे देखो, यहां पर करना क्या आपको है, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर है। तो सिंपल सेंटेंस में देखिए, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर सेकेंड नंबर पर आएगा। इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा और इसमें आईएनजी फॉर्म होगा। तो इस बेटा, इसमें जितने वर्ब आएंगे, इस वर्ब में आपको आईएनजी फॉर्म ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। बिना आईएनजी फॉर्म जोड़े आपका सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद से अदर वर्ड्स आएंगे। आई बात समझ ना? ये रहा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, है ना? आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस। एक बात और आपको बता दें, इसमें क्रिया में आईएनजी फॉर्म बहुत से बच्चे गलत करते हैं। क्रिया में आईएनजी लगाने के फॉर्म में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। तो आइए हम आपको एक मिनट में आईएनजी फॉर्म बता दे, कहाँ आईएनजी फॉर्म होगा, कैसे कैसे होगा। अब ध्यान दो सारे बच्चे, यहाँ पर देखो, बोर्ड पर देखो, ध्यान दीजिए। ऐसी क्रिया ध्यान दो, आईएनजी लगाने का हम यहाँ पर नियम बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर, ध्यान दो बेटा, यहाँ लिखो आर यू एन, देख रहा रन है ना, यहाँ रन है, यहाँ पुट है, ठीक है बेटा? तो जिस क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और उसके पहले केवल एक वावेल हो, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर आप डबल कर दोगे, ठीक है ना? आईएनजी नियम हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ हो जाएगा आर यू डबल एन आई एन जी, ठीक है बेटा? यहाँ हो जाएगा पी यू डबल टी आई एन जी, ये पुटिंग हो गया। समझ पा रहे हो? देखिए ध्यान से इसको समझो, बिना इसके यहाँ पर जो क्रिया में आईएनजी जोड़ो तो गलत होगा, है ना बेटा? इसको बड़े ध्यान से हम आपको समझा दे रहे, समझ जाओ एक बार पुनः। पहला नियम में, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और उसके पहले केवल एक वावेल हो, तो
आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल करोगे, उसके बाद से आईएनजी जोड़ोगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या व्यंजन है, इससे पहले केवल एक स्वर है, तो इसमें आईएनजी जोड़ कर सबसे पहले अंतिम अक्षर को 2 बार लिखोगे, तो यहाँ पर डबल एन हो गया, फिर उसमें आईएनजी हो गया। यहाँ पुट का टी व्यंजन है, इससे पहले एक वावेल आया है, तो डबल टी करके आईएनजी जोड़ो, ये पहला नियम हो गया। अब यहाँ देखिए नंबर 2 आप लिखो, यहाँ पर देखिए, ध्यान दो सारे बच्चे, देखिए रीड हो गया, ठीक है बेटा, स्लीप हो गया। अगर अंतिम अक्षर से पहले 2 वावेल आए हो, कितने वावेल? 2। अगर अंतिम अक्षर से पहले 2 स्वर आए हो तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है, ठीक है ना, जहां 2 स्वर उसके पहले आएगा। अब यहाँ देखिए डी के पहले 2 स्वर ई और ए आया है, यहाँ पी के पहले डबल ई आया, 2 स्वर है, तो इसमें केवल आप सिंपली में आईएनजी जोड़ दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आईएनजी जोड़ दिया, ठीक है ना, ये आपका दूसरा नियम हो गया, ठीक है। इसको समझ लो बेटा, बिना इसको किए आप कर नहीं पाओ, गलत हो जाएगा। आइए अभी और इसमें 1-2 नियम में बता दें हम आपको, सारे बच्चे ध्यान दो। नंबर 3 देखिए यहाँ पर ध्यान से, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो और डबल एल हो तो आईएनजी जोड़ते समय वाई और डबल एल हटता नहीं है। जैसे फ्लाई है और एक आपका है टेल, ठीक है ना बेटा, तो जब वाई और डबल एल होगा तो अंतिम अक्षर आईएनजी जोड़ते समय नहीं हटेगा, इसमें आप सामान्यतः आईएनजी का प्रयोग कर दोगे, ये आपका हो गया, ठीक है। आइए नंबर यहाँ पर चौथा लिखते हैं, हम देखते हैं चौथा नियम क्या है इसमें। चौथा नियम यह है कि जिस क्रिया के अंत में आई ई का प्रयोग हुआ हो, जैसे आप लिख लीजिए LIE, लाई है ना बेटा, जिस क्रिया के अंत में आई और ई हो, है ना, तो आईएनजी जोड़ते समय उसमें क्या करते हैं, आई ई को वाई में बदलते हैं, उसके बाद से आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे लाई हो गया, उसके बाद से यहाँ पर देखिए डाई है ना बेटा, बड़े ध्यान समझो, देखो ध्यान से, यहाँ पर आईएनजी जोड़े का नियम नहीं समझेंगे तो जब हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं एक क्रिया आएगी, तो आप आईएनजी है ना गलत जोड़ेंगे तो वाक्य आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाए, गलत होगा। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम इसको जानेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ देखिए लाई जो है बेटा, यहाँ पर एल, अब देखो आई ई हटाएंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे वाई, है ना, आई ई को हटेगा, ये देखिए आई और ई हटेगा, इसके जगह पर क्या आएगा, वाई आएगा, तो वाई आ गया, इसमें अब जाकर आईएनजी जुट गया, क्या हो गया, लाइन, इसमें क्या जुट गया, आईएनजी, लाइन हो गया। यहाँ देखिए डाई में आई हट जाएगा, तो आई हटेगा तो क्या होगा, वाई आ जाएगा, यहाँ पर आईएनजी जुट गया, समझ पा रहे हो, ये हो गया आपका डाइंग, क्या हो गया, डाइंग, देखिए ये आपका नियम है, समझ पा रहे हो ना, चलो ठीक है। चलो सारे बच्चे ध्यान दो, अब यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे हम। अब देखिए, तो सबसे पहले हम सिंपल वाक्य बनाएंगे यहाँ पर, तो सिंपल वाक्य देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे हम। अब यहाँ आप देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, है ना, वह पढ़ रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, वह है ना, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर वह का अनुवाद क्या होगा, सी होगा, और सी सब्जेक्ट एक वचन है, तो कर्ता के अनुसार यहाँ पे क्रिया क्या होगा, इज होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इज, सीज हो गया। पढ़ना क्या बेटा, पढ़ना की इंग्लिश होता है रीड, क्या होता है, रीड होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम रीड, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसमें आईएनजी जोड़ेंगे ना, अंतिम अक्षर डबल नहीं होगा क्योंकि इसके पहले 2 वावेल आया है, तो यहाँ पर सिंपली हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है बेटा। देखिए आपका सीज रीडिंग, देखिए ना, वह पढ़ रही है ना, तो पहली बात यहाँ पहचान रहा रही आ गया, इससे पता चल गया कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो गया, स्ट्रक्चर आपका सिंपल है, ठीक है, वाक्य सिंपल है तो स्ट्रक्चर भी आपका सिंपल होगा, तो कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गया, क्रिया में एनजी होगा, सी इज रीडिंग। नेक्स्ट वाक्य देखिए यहाँ पर, मैं खेल रहा हूं, तो मैं खेल रहा हूं बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं का अनुवाद क्या होगा, आई, और सहायक क्रिया क्या होगा बेटा, आई एम, और खेलना के लिए क्या होगा, प्ले, प्ले में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, देखिए ठीक है ना, आई एम प्लेइंग। नेक्स्ट वाक्य यहाँ देखिए, वे दौड़ रहे हैं, तो वे का अनुवाद क्या होगा, दे होगा, यहां पर हम लिखेंगे दे, साइकिल क्या होगा बेटा, आर होगा, और दौड़ना के लिए क्या होता है, रन होता है। अब देखिए अंतिम अक्षर से पहले यहाँ पर एक वावेल आया है, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल करेंगे, देखिए यहाँ डबल हुआ है, ठीक है ना बेटा, तो क्या होगा, दे आर रनिंग। नेक्स्ट वाक्य यहाँ देखिए, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इसमें क्रिया क्या है, शोर मचाना, और शोर मचाना की इंग्लिश क्या होती है, मेक एन नॉइज होता है, तो मेक में हम आईएनजी जोड़ोगे, ठीक है।
अब यह हो जाएगा बेटा द चिल्ड्रेन, ध्यान दो सारे बच्चे, द चिल्ड्रेन आर, है ना बेटा, मेक में ये हटा दीजिए। एक बात और देखो, एक नियम आपको बताना भूल गए, जिस क्रिया का अंतिम अक्षर ई हो, क्या बेटा, ई हो, जैसे मेक हो गया, यहाँ पर टेक हो गया, है ना बेटा, तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर ई को हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हो जाएगा एम ए के, ई हट जाएगा, आईएनजी हो जाएगा, मेकिंग होगा, यहाँ पर देखिए टेकिंग हो जाएगा, ई हट जाएगा, ठीक है। ये नियम भुला गए, देखिए ये भूल गया था आपको बता दिए। एक बार पुनः, जब या जिस क्रिया का अंतिम अक्षर ई हो, है ना, तो जब आईएनजी आप जोड़ोगे तो आईएनजी जोड़ते समय इसमें आप ई को हटा दोगे, उसके बाद आईएनजी, देखिए मेक में ई हटा, आईएनजी जोड़ दी, मेकिंग हो गया, टेक से ई हटा, टेकिंग हो गया, ठीक है बेटा। चलो ध्यान दो, तो यहां देखिए क्या होगा, चिल्ड्रेन आर, ये हो जाएगा मेकिंग, है ना, और नॉइज, ठीक है बेटा। कहां पे, कक्षा में, इन द क्लास, ठीक है। देखिए द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए यहां पर है बेटा, हम लोग टैक्सी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इसमें करता क्या है, हम लोग है, तो बेटा हम लोग या हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, आर होगा, तो यहाँ लिखेंगे वी आर। अब बेटा प्रतीक्षा करना की इंग्लिश होती है वेट होता है, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे हम वेट, ठीक है, वी आर वेट, वेट में यहाँ पर आईएनजी जोड़ दीजिए, वेटिंग हो गया, ठीक है। वी आर वेटिंग किसका, टैक्सी का, तो यहाँ पर लिखेंगे वी आर वेटिंग फॉर अ टैक्सी, फॉर अ टैक्सी। अब यहाँ देखिए एक चीज और सारे बच्चों को बता दें, यहाँ वेटिंग के बाद से यहाँ फार का प्रयोग हुआ है, यहाँ देख रहे हो ना, तो फार का प्रयोग क्यों हुआ है, कभी भी ध्यान दीजिए क्रिया जब वेट का प्रयोग होता है तो वेट के बाद यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर वस्तु आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है, चाहे किसी कोई चीज यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी, है ना, यहाँ पर वेट के बाद आप फार का प्रयोग करोगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम कभी किसी का प्रतीक्षा करते हैं, है ना, तो वहां पर वेट के बाद फार होता है, क्योंकि हम किसी के लिए वहां प्रतीक्षा करते हैं, किसी के लिए होता है टैक्सी का, बस का, ट्रेन का, किसी पर्सन का। तो कभी भी जब भी किसी का यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हो तो वेट के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ फार का प्रयोग करना आपको जरूरी होता है, वेट फार, आई बात समझ ना, किसी के लिए प्रतीक्षा करना। तो वी आर वेटिंग फॉर अ टैक्सी। आगे देखिए, मेरे पापा सो रहे हैं, ठीक है, इसमें करता क्या है, माय फादर होगा, अब यहाँ हो जाएगा माई फादर, ठीक है बेटा, साइक्रिया क्या होगा, इज, माई फादर इज स्लीपिंग, ठीक है बेटा, माई फादर इज स्लीपिंग, क्लियर हुआ। यहाँ देखिए तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो यहाँ पर करता क्या है, यू है, यहाँ पर तुम का अनुवाद यू हो गया, साइक्रिया क्या होगा, आर होगा, यू आर, और याद करना इंग्लिश क्या होता है, लर्न होगा, तो लर्न में आईएनजी जोड़ देंगे हम, लर्निंग, यू आर लर्निंग, है ना बेटा। और अपना पार्ट देखिए, यू के साथ अपने का अनुवाद, तो यू के साथ अपने का अनुवाद क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया गया, योर होगा, यू आर लर्निंग योर लेसन, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस है, आप इसको खुद करोगे, ठीक है ना बेटा। दिव्या नाश्ता तैयार कर रही है ना, और कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये नीचे वाला कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, उसका बैठना जारी है ना, तो यह वाक्य और यह वाक्य दोनों आप इसको करोगे। और नाश्ता तैयार करना क्या होता है, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। चलो इसको लिख लो सारे बच्चे, इसको नोट कर लो, हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो ध्यान से। आइए अगला स्ट्रक्चर हम लिखते हैं निगेटिव का, है ना बेटा। निगेटिव का देखिए, निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, चलो इस पे एग्जाम्पल हम लिखते हैं। सारे बच्चे वाक्य यहाँ देखिए। मुकेश विद्यालय नहीं जा रहा है। विद्यालय नहीं जा रहा है। ठीक है बेटा, अगला वाक्य लिखिए। वह, लिख लो, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। खेल रहा है। ठीक है, अगला वाक्य लिखिए। किसान अपने खेत नहीं जोत रहे हैं। ठीक है बेटा, और वाक्य लिख लीजिए। मधु अपनी बहन को नहीं पीट रही है। ठीक है, और वाक्य यहां पर लिख लीजिए। अध्यापक इस पाठ को नहीं पढ़ा रहा है। नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो बोर्ड पे। देखिए यहां पर निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद से जे मार आप लाओगे, उसके बाद से नाट आएगा प्लस क्रिया फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ये मार के बाद इसमें आपको नाट का प्रयोग करना है। देखिए सभी वाक्यों में अपन नहीं है। मुकेश विद्यालय नहीं जा रहा है, निगेटिव शब्द है ना, नकारात्मक हुआ। इसमें करता क्या बेटा, मुकेश, यहाँ हो जाएगा मुकेश। ठीक है, सहायक क्या होगा, इज। मुकेश इज नॉट, हो गया बेटा, मुकेश इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर हुआ। अगला देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पर वह का अनुवाद क्या होगा, ही। सहायक्रिया इज होगा। ही इज नॉट प्लेइंग, है ना बेटा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बेटा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला देखिए, किसान अपने खेत नहीं जोत रहे हैं, यह वाक्य बहुवचन है। यहां पर किसान बहुवचन में है बेटा, प्लूरल में है। वाक्य हो जाएगा द फार्मर्स, है ना बेटा, आर नॉट, और जोतना की इंग्लिश क्या होता है, प्लो होता है, PLOUGH। द फार्मर्स आर नॉट प्लो, प्लो में आईएनजी जोड़ दो, प्लोविंग हो जाएगा। और यहाँ देखो सारे बच्चे, अपना खेत है ना, तो यहाँ पर किसान बहुवचन है। यहाँ सारे बच्चे ध्यान दो बोर्ड पे, यहाँ अपने खेत है तो किसान या बहुवचन प्लूरल में है, तो अपने का अनुवाद क्या होगा, दियर होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे हम दियर फील्ड्स, दियर फील्ड्स। समझ पा रहे हो, आई बात समझ ना। यहाँ देखिए मधु अपनी बहन, सॉरी, मधु अपनी बहन को, है ना, यहाँ वाक्य सही कर लो। मधु अपनी बहन को नहीं पीट रही है। ठीक है, इस वाक्य में मधु करता है। ठीक है, नीचे देखिए, अध्यापक इस पाठ को नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है ना, इस वाक्य में सब्जेक्ट अध्यापक है। इन दोनों सेंटेंस को आप स्वतः इसको करोगे। ठीक है ना बेटा, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी करो, हो गया। चलो आगे हम बढ़ते हैं। सारे बच्चे बोर्ड पर देखे यहाँ पे। अगला स्ट्रक्चर होगा प्रश्नवाचक का होगा। स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक का लिख लो सारे बच्चे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, साइक्रियो को बाहर निकाल दो। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट हो गया,
क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है बेटा, प्लस क्या हो गया, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सहायक क्रिया हो गया, सब्जेक्ट हो गया वर्ब, आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका निगेटिव लिख लो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका लिख लीजिए, सहायक क्रिया पहले क्या होगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दोनों हो गया। आइए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। यहाँ वाक्य लिखिए, चलो, क्या क्या सुमित तुम्हें क्या सुमित तुम्हें गाली क्या सुमित तुम्हें गाली दे रहा है। अगला वाक्य लिखिए, क्या सुधा भोजन पका रही है, भोजन पका रही है। नेक्स्ट वाक्य लिखिए, क्या वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और इधर और लिख लो वाक्य यहाँ पे, क्या तुम्हारा भाई क्या तुम्हारा भाई एक गीत गा रहा है, नहीं गा रहा है, निगेटिव है। क्या तुम्हारा भाई एक गीत नहीं गा रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ देखो और वाक्य लिख लीजिए यहाँ पर, क्या चपरासी क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, ठीक है। एक वाक्य और लिख लो यहाँ पर, क्या तुम इस पेड़ के नीचे क्या तुम इस पेड़ के नीचे क्या तुम इस पेड़ के नीचे नहीं बैठे हुए हो, बैठे हुए हो। तो ध्यान दो सारे बच्चे। अब यहाँ देखिए बोर्ड पे, यहाँ पर सारे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। प्रश्नवाचक के यहाँ देखिए नियम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। दोनों के यहाँ पर बारी बारी हम समझते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो, प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया थी कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो वाक्य प्रश्नवाचक होता है। तो ऐसी दशा में या ऐसी कंडीशन में हम क्रिया को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारे वाक्य देखो, क्या सुमित तुम्हें गाली दे रहा है, यह वाक्य क्या, देखिए, क्या सुधा भोजन पका रही है, क्या वे हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, कि सारे वाक्य में शुरू में क्या है, इन सारे वाक्यों से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जिन वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम वाक्य क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं। और जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्रिया को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका, सहायक क्रिया पहले बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया आएगा फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। और आपको ये भी बताए हैं कि क्रिया हमेशा सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार आता है, ठीक है। चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं हम, सारे बच्चे ध्यान दो। यहाँ देखिए, क्या सुमित तुम्हें गाली दे रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या सुमित तुम्हें गाली दे रहा है, इस वाक्य में सुमित करता है, एक वचन है,
तो शुरू में क्या आएगा बेटा, इज आएगा, पहला अक्षर कैपिटल, यहां हम लिखेंगे इज हो गया बेटा। और उसके बाद देखो स्ट्रक्चर के अनुसार आपको चलना है, बिल्कुल स्ट्रक्चर के अनुसार, इसको छोड़ना नहीं है। सहायक क्रिया हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या है, सुमित है। देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया हो गया, करता है यहाँ पर क्या आएगा, सुमित आएगा, सुमित लिख दो यहाँ पे, ये सुमित हो गया, ठीक है, इज सुमित। अभी देखो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, क्रिया बोल रहा है, यहाँ पे क्रिया क्या है, गाली देना। तो गाली देना के इंग्लिश क्या होता है, एब्यूज होता है। एब्यूज में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, ठीक है बेटा, यहाँ लिखो एब्यूज। अब देखिए एब्यूज में लास्ट में बेटा ई है ना, तो जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई क्या क्या करेंगे, हटा देंगे हम। अब यहाँ पर आप ई को हटा दो, यह हो जाएगा एब्यूजिंग, ठीक है। इज सुमित एब्यूजिंग, किसे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें, तो यू ऑब्जेक्ट है, एब्यूजिंग यू। देखिए वाक्य बन गया, आप देखो, ठीक है बेटा, इज सुमित एब्यूजिंग यू, और लास्ट में कौन सा चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट वाक्य, क्या सुधा भोजन पका रही है। इस वाक्य में कर्ता सुधा एक वचन है, तो शुरू में क्या आएगा, इसमें भी इज आएगा, लिखो यहाँ पे इज, यह हो जाएगा इज सुधा, है ना बेटा। और इसमें पकाना क्या है, क्रिया है, पकाना के लिए क्या होता है, कुक होता है, एनजी जोड़ो, इज सुधा कुकिंग, क्या पका रही है, भोजन, क्या होगा, फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। यहाँ देखो इज सुधा कुकिंग फूड, ठीक है। नीचे वाला वाक्य देखिए, क्या वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट वे है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट वे है, और वे का अनुवाद क्या होता है, दे होता है, और दे के साथ यहाँ देखिए सहायक क्रिया में क्या आएगा, यहाँ पर आर आएगा, क्योंकि दे बहुवचन में आता है, दे के साथ यहाँ पर आर होगा, तो बाहर आर निकालेंगे हम। चलो यहाँ लिखो आर, यह हो जाएगा आर, और वे का अनुवाद क्या होगा बेटा, दे, आर दे। और बेटा प्रतीक्षा करना क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वेट, WAIT, वेट में जोड़ दो, है ना। आर दे वेटिंग, किसकी, मेरी, नहीं हमारी है, तो हमारी का अस होगा, तो वेट के बाद से क्या देंगे, फॉर, वेटिंग फॉर अस। ये देखिए क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है ना बेटा। आर दे वेटिंग फॉर अस। अब यहां देखिए सारे बच्चे, इस वाक्य के शुरू में भी क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं शब्द है, देखो यहाँ पर नहीं शब्द है ना बेटा, यहाँ पे नहीं शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्लस नहीं शब्द है, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक है, क्या के साथ नहीं भी है, स्ट्रक्चर इसको लागू करो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसमें क्रिया को बाहर पहले निकालो, क्या तुम्हारा भाई एक गीत नहीं गा रहा है, इसमें कर्ता क्या है, तुम्हारा भाई है, तो एक वचन योर ब्रदर होगा, सहायक क्रिया क्या होगा, इज होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इज, और कर्ता क्या आएगा बेटा, योर ब्रदर, क्या होगा, योर ब्रदर, ठीक है, इज योर ब्रदर हो गया। निगेटिव है, देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब प्लस यहाँ देखो नॉट, इसमें देखो बेटा आईएनजी यहाँ पर छूट गया है, आईएनजी सारे बच्चे लिख लो, इज एमआर सब्जेक्ट प्लस नॉट क्रिया, आईएनजी छूट गया है, नोट कर लो, क्रिया में अब आईएनजी हो गया प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या होगा, इज योर ब्रदर। अब यहाँ तीसरा नाम पर क्या होगा, नॉट होगा, तो यहाँ पर नॉट आप यहाँ पर लिख दीजिए, इज योर ब्रदर नॉट, ठीक है। और इसमें गाना क्रिया, तो गाना की मीन्स क्या होती है, सिंग होता है, इज योर ब्रदर नॉट सिंग, आईएनजी जोड़ दो, सिंगिंग हो गया, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क। देखिए इज योर ब्रदर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट बात देखिए, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए करता क्या है, चपरासी है ना, यहाँ पर चपरासी क्या होता है, प्यून होगा, यहाँ पर आर्टिकल इसके ऊपर लगा दो, द प्यून हो जाएगा, तो क्या होगा, इज द प्यून होगा ना। चलो यहाँ इसको लिख लो, इज द प्यून, ठीक है बेटा, इज द प्यून हो गया। नहीं है, इसमें नॉट का प्रयोग कर दो, इज द प्यून नॉट, इसमें क्रिया बजाना है, बजाना की मीन्स क्या होता है, रिंग होता है, उसमें हांजी जोड़ दो, इज द प्यून नॉट रिंगिंग, हो गया बेटा, नॉट रिंगिंग द बेल, ठीक है। यहाँ नीचे वाक्य देखिए, क्या तुम इस पेड़ के, है ना, क्या तुम इस पेड़ के नीचे नहीं बैठे हुए हो, यह वाक्य देखिए बैठे हुए अर्थात बैठना जारी है, तो ये भी वाक्य प्रेजेंट के कान्यों से है ना,
इसको आप लोग स्वतः खुद बनाओगे, ठीक है। और पेड़ के नीचे के इंग्लिश क्या होगा, अंडर दिस ट्री होगा, ठीक है। तो इसको सारे बच्चे इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया, चलो ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, यहाँ पर सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। अगला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे डब्ल्यूएच फैमिली का, है ना बेटा, क्वेश्चन वर्ड में। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड में यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रक्चर बेटा, ये आपका आ जाएगा, देखिए ध्यान से। व्हाट, व्हाई, वेयर प्लस EMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम लोग इस पे वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। आइए एग्जांपल लीजिए यहाँ पे। चलो वाक्य लिखो। हाँ लिखिए। वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। अगला वाक्य लिखिए। कुत्ते गली में क्यों भौंक रहे हैं, क्या लिखिए, कुत्ते गली में क्यों भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं, ठीक है बेटा। अगला वाक्य लिखिए। सुमन, सुमन सुमन कहाँ जा रही है, सुमन कहाँ जा रही है, ठीक है। और वाक्य यहां पे लिखो। हाँ लिखिए। रवि लिखिए, रवि इस रवि इस नाटक में, रवि इस नाटक में भाग क्यों नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है बेटा। अगला वाक्य लिखो यहां पर, और लिखो यहां पर। हाँ लिखिए। रोहित, हाँ लिखिए, रोहित अपने भाई को, रोहित अपने भाई को एक घड़ी क्यों नहीं भेज रहा है, क्यों नहीं भेज रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो यहां पर, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो यहां पर। देखिए ये डब्ल्यूएच फैमिली का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हो गया, फिर यहाँ पर सहायक क्रिया हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर नाट आएगा, फिर उसके बाद से वर्ब आएगा, ING आएगा प्लस सब्जेक्ट। यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने कोष्टक में यहाँ पर नाट किया, तो नाट हमने इसलिए कोष्टक में किया कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव यहाँ पर दोनों है। अगर इस वाक्य में नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद से आप नाट का प्रयोग करोगे, अगर इसमें नाट नहीं आएगा तो सीधे सब्जेक्ट के बाद से क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। यहाँ पर देखो, वह एक पत्र क्यों लिख रहा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है, क्यों है, और क्यों का अनुवाद क्या होगा बेटा, वाई हो गया। कुत्ते है ना,
कुत्ते गली में क्यों भौंक रहे हैं, यहाँ भी क्यों है, ठीक है। सुमन कहाँ जा रही है, देखिए यहाँ पर कहाँ है। अब देखिए सारे वाक्य यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है ना। रवि इस नाटक में भाग क्यों नहीं ले रहा है, देखो क्यों है। रोहित अपने भाई को एक घड़ी क्यों नहीं भेज रहा है, देखो यहाँ भी क्यों है। सारे वाक्य यहाँ पे, यहाँ देखिए कब, कहाँ, कैसे, क्यों यहाँ पर है ना। तो ऐसे वाक्य अनुवाद यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले आप इसको लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, वाई होगा, यहाँ हम लिखेंगे वाई, ठीक है। और वाई के बाद साइक्रे क्या होगा, देखिए इसमें करता क्या बेटा, वह है, तो वह का अनुवाद क्या होगा, वह के साथ क्या होगा, इज होगा। यहाँ लिखेंगे वाई इज ही, ठीक है बेटा, वाई इज ही। लिखना इसमें क्रिया है, क्रिया आएगा ना। एक बात और यहाँ देखो, यहाँ पे इसमें नाट है तो नाट यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि इसमें नहीं शब्द है, नहीं 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 है। इसके बाद सीधे क्या आएगा, क्रिया आएगा, क्रिया में आईएनजी फॉर्म आएगा, तो होगा वाई इज ही, है ना बेटा। क्रिया क्या है, राइट है, और राइट में आप आईएनजी जोड़ दो। वाई इज ही राइटिंग अ लेटर, ठीक है बेटा। देखो वाई इज ही राइटिंग अ लेटर, बिल्कुल स्ट्रक्चर से मिला यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हो गया, फिर यहाँ पर क्रिया हो गया। तो क्रिया का प्रयोग हमेशा किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा क्रिया। इस वाक्य में सब्जेक्ट ही है, देखो यहाँ मैच करो, यहाँ पर देखो ही के साथ यहाँ पर क्रिया आया ना। तो वाई इज ही, उसके बाद इसमें क्रिया क्या बेटा, लिखना है, तो राइटिंग हो गया, वाई इज ही राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट बात देखिए यहाँ पर, कुत्ते गली में क्यों भौंक रहे हैं, कुत्ते गली में क्यों भौंक रहे हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, कुत्ते है, तो डॉग्स यहाँ बहुवचन होगा, तो बहुवचन के साथ साइक्रे क्या आएगा, यहाँ पर आर होगा ना, आर होगा। तो यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ होगा बेटा वाई, साइक्रे क्या होगा, आर द डॉग्स, ठीक है बेटा। वाई आर द डॉग्स, क्रिया भौंकना क्या होता है, बार्क, बार्क में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, ठीक है। वाई आर द डॉग्स बार्किंग, कहां पे, गली में, इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, ठीक है बेटा, हो गया ना। इसको आप लोग, सुमन कहाँ जा रही है, इसको आप खुद यहाँ पर स्वतः खुद आप इसको इंग्लिश कर लेना, ठीक है। यहाँ देखिए रवि इस नाटक में भाग क्यों नहीं ले रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर क्यों के साथ यहाँ पर नहीं भी शब्द है ना। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नाट आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो इसका अनुवाद होगा, इसमें रवि करता है, सबसे पहले हम क्यों का अनुवाद लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई, साइक्रे क्या होगा, इज होगा, वाई इज रवि हो गया। देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, साइक्रिया हो गया, तीसरा स्थान पर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से नाट, तो यहाँ पर नहीं शब्द है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, नाट होगा, तो वाई इज रवि नट, ठीक है बेटा। क्रिया, क्रिया क्या है इसमें बेटा, भाग लेना क्रिया है, क्या है, भाग लेना की इंग्लिश होता है टेक पार्ट, तो टेक में एनजी जोड़ देंगे, टेकिंग हो जाएगा। वाई इज रवि नॉट टेकिंग पार्ट, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, वाई इज रवि नॉट टेकिंग पार्ट, कहा, इस नाटक में, इन दिस ड्रामा, ये हो जाएगा इन दिस ड्रामा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाक्य है, रोहित अपने भाई को एक घड़ी क्यों नहीं भेज रहा है, ठीक है। इस वाक्य को आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यह वाक्य छोड़े हैं और ये दोनों वाक्यों को आप लोग स्वतः इसको करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। चलो हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलो ध्यान दो, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, वीडियो को अंत तक आप देखेंगे ध्यान से। देखते रहो यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर। अभी अगला क्वेश्चन वर्ड में देखिए यहाँ पर, हो वाला वाक्य यहाँ पर नियम बेटा, इसका स्ट्रक्चर लिखो आप, देखिए हु प्लस साइक्रे यहाँ पर हो जाएगा इज, है ना बेटा, हु इज एम आर, ठीक है बेटा, प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे इसका निगेटिव लिखो, हु प्लस इज एम आर, ठीक है बेटा, प्लस नट प्लस, है ना बेटा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, देख रहे हो ये दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है ना बेटा। तो हु से भी इसमें वाक्य आता है, तो इस पर भी हम एग्जांपल आपको बताते रहे, ठीक है ना बेटा।
तो हु का नियम में देखिए हु का पॉजिटिव है, इसमें हु के साथ आप इजेमार का प्रयोग तुरंत यहाँ पर करोगे, जो भी होगा उसके बाद से क्रिया में आईएनजी जोड़ोगे प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर हु का जब निगेटिव होगा तो इजेमार के बाद से क्या होगा, नॉट हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर देखो यहाँ पे। कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, ठीक है बेटा। कौन हंस रहा है, ठीक है। अगला वाक्य लिखिए। हाँ लिखिए यहाँ पर। तुम्हें गाली कौन दे रहा है, तुम्हें गाली कौन दे रहा है, तुम्हें गाली कौन दे रहा है, ठीक है। और वाक्य यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट वाक्य लिखिए। कमरे में कौन बैठा हुआ है, कमरे में कौन बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है। चलो सारे बच्चे ध्यान दो इस पे। इसका निगेटिव का भी आप 2 वाक्य लिख लीजिए यहाँ पर। यहां देखो, कौन नहीं कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है। विद्यालय कौन नहीं जा रहा है, विद्यालय कौन नहीं जा रहा है, ठीक है बेटा, है ना। अब ध्यान दो यहाँ पर, वो वाला वाक्य देखिए, ये भी आपका WH फैमिली के हिस्से है ना, उसी का ये भी सदस्य है। WH फैमिली का भी यह भी मेंबर है बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो कभी भी जब वाक्य में कौन शब्द आता है, देखिए यहाँ पर कौन शब्द आया, कौन आया, ठीक है। यहाँ देखिए कौन है ना। तो जब कौन आता है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, हु होता है। और आप सभी को पता है कि हु का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, बाकी सभी स्ट्रक्चर से अलग होता है। इसलिए कि हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें कर्ता होता नहीं है, या इस वाक्य में स्वतः हु सब्जेक्ट का पता करता है। इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताएं कि कभी भी वाक्य में कौन शब्द आए तो वाक्य हु से शुरू होता है। ऐसे कंडीशन में इस वाक्य में जो हु होता है वो हमेशा सब्जेक्ट का तलाश करता है, सब्जेक्ट को खोजता है ना। अतः हु हमेशा कर्ता के स्थान पर ही सेट होगा, उसी के स्थान पर बैठता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें बेटा यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हु के बाद से तुरंत यहाँ पर क्रिया आएगा, उसके बाद से यहाँ पर देखो मेन वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। और जब हु का नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर सहायक रेजमार के बाद से आप क्या लगा दोगे, नॉट का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब देखिए कौन खेल रहा है, इसमें खेलने वाला का नाम है, जिक्र है नहीं है ना। यहाँ देखिए कौन हंस रहा है, इसमें हंसने वाला का नाम है, कौन हंस रहा है, कोई हंसने वाला का नाम नहीं है, जिक्र नहीं है। तुम्हें गाली कौन दे रहा है, इस वाक्य में जो तुम्हें शब्द जो यू है वह यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हें गाली कौन दे रहा है, यहाँ पर गाली यहाँ पर देने वाले का नाम है, कोई जिक्र है नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम है। इस वाक्य में भी सब्जेक्ट नहीं है ना। यहाँ पर जितने वाक्य कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हो। कौन खेल रहा है, तो कौन कौन बात क्या होगा बेटा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब सब्जेक्ट नहीं है तो हमेशा नहीं इसमें करता है, तो हमेशा इज है ना, सहायक एक वचन का प्रयोग करो, और इसमें एक वचन में क्रिया क्या आएगा, इज आएगा, यहाँ भी जाएगा, ठीक है। तो होगा हु इज, और खेलना क्या है, प्ले है, तो यहाँ प्ले हो जाएगा, इसमें आईएनजी जोड़ दो, हु इज प्लेइंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर हु इज प्लेइंग हो गया। कौन हंस रहा है, ठीक है, वाक्य यहाँ पर हो जाएगा बेटा, हु इज, हंसना क्या होगा, लाफ होगा, आईएनजी जोड़ दो, हु इज लाफिंग, ठीक है बेटा, हु इज लाफिंग। तुम्हें गाली कौन दे रहा है ना। यहाँ देखिए यहाँ वाक्य में यहाँ पर हु इज, और गाली देना क्या होगा बेटा, एब्यूज होगा, आईएनजी जोड़ दो, हु इज एब्यूजिंग, और तुम्हें क्या होगा, यू हो गया।
कमरे में कौन बैठा हुआ है, बैठा हुआ है मतलब जारी काम है, ये भी वाक्य प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है। इसको सोता आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है। यहाँ देखिए निगेटिव में, यहाँ पर कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। यह हु का है लेकिन इसमें निगेटिव आ गया है, तो यहाँ पे जमार के बाद से नॉट लगा दो, है ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हु इज नॉट रीडिंग, ठीक है बेटा, हु इज नॉट रीडिंग। समझ पा रहे हो, आई बात समझना। विद्यालय कौन नहीं जा रहा है, इस वाक्य को खुद आप लोग करोगे, ठीक है। इसमें यह और ये दोनों वाक्यों का अनुवाद आप स्वतः करोगे, ठीक है। सो मेरे गाइस, आज इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो हमने यहाँ पर हम लोग पढ़े, इसमें सिंपल से लेकर पूरा क्वेश्चन वर्ड तक, WH फैमिली तक, मैंने हर स्ट्रक्चर को लेकर अलग अलग मैंने आपको बताया, टोटल बताया। इसमें जितना था इसमें वाक्य बेटा पूरा फुल डिटेल में आपको हर एक चीज को मैंने बारीकी से बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम वीडियो के यहीं अंत करते हैं और पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।